अमेज़न पे आ गई है प्राइम डे सेल जिसमें 50 टू 80% ऑफ है होम एंड किचन प्रोडक्ट्स पे। तो ऐसे कौन से मस्ट हैव किचन एंड होम आइटम्स हैं जो कि आपको इस अमेज़न प्राइम डे सेल में लेने चाहिए, क्योंकि हर आइटम अच्छा हो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कौन से आइटम हैं जो आपको स्किप करने हैं और बिल्कुल भी अपने पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। प्रेजेंटिंग यू 55 प्लस अमेज़न बेस्ट बाय प्रोडक्ट्स जो कि आप इस अमेज़न सेल से ले सकते हैं, क्योंकि जो 50 टू 80% का डिस्काउंट है ना, वो हर बार ही नहीं मिलता है। देखो, ये मैच स्टिक लाइटर एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि आजकल लाइटर्स आ रहे हैं उसी में एक नया पैटर्न आ गया है और बहुत ही कोकी प्रोडक्ट लगता है एंड बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। अंडर ₹500 आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको आप रीफ़िल भी कर सकते हो और इसमें से फ्लेम निकलती है। कैंडल्स, दिया, गैस, किसी भी चीज़ को लाइट अप करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो और रीफ़िल कर सकते हो जब ये ख़त्म हो जाए। इवन आप इसको हैंग भी कर सकते हो। काफ़ी सुंदर प्रोडक्ट है जो आपकी किचन में काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे रिक्वेस्ट किया है डिश वॉशर स्टैंड, जो कि वॉशिंग मशीन के ऊपर डिश वॉशर कैसे प्लेस करते हैं। फाइनली 3 साल के बाद वो स्टैंड अवेलेबल है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, चेकआउट ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट आपने मुझसे इंडक्शन का पूछा है, क्लॉथ स्टैंड का पूछा है और काफ़ी और सारी आइटम्स हैं। कोशिश करी है मैंने आज इस अमेज़न बेस्ट बाय वीडियोज़ में उसको कवर करने की। क्लोथ ड्राइंग रैक एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि अभी मॉनसून्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, क्योंकि जो घर में कपड़े हमने सुखाने होते हैं बालकनी में हम हर टाइम नहीं डाल पाते हैं बिकॉज ऑफ द रेन्स। तो मॉनसून में ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इवन इन विंटर्स ऑल्सो। सो आप इस तरीके का एक फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग रैक ले सकते हैं जो कि आप टाइम आने पे अपने रूम में भी रख सकें और फ़ैन के नीचे कपड़े ड्राई कर सकें। आज के जितने भी अमेज़न के बेस्ट बाइस प्रोडक्ट हैं, ये मेरे अपने खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स एक्चुअली में बस ना भी हो तो मैं बोलूँगी कि घर में काम चल सकता है। इट्स लाइक दैट। सो नेक्स्ट है मोशन सेंसर डस्टबिन। अब आप बोलोगे इसकी क्या ज़रूरत आ गई। सो द थिंग इज़ कि कई बारी हमारे घर में बच्चे होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो हम लोग हर बारी डस्टबिन को हाथ लगाने में या फिर गेस्ट आ रहे हैं हाथ लगाने में प्रेफर नहीं करते हैं। आजकल मोशन सेंसर डस्टबिन आ चुके हैं 12 लीटर्स, 15 लीटर्स एंड इससे बड़ी कैपेसिटी भी आती है। ऑटो ऑन और ऑटो शट हो जाते हैं, बस आपको इनकी बैटरीज टाइम टू टाइम रिप्लेस करनी होती है, जैसे कि आप अपनी वॉल क्लॉक या फिर अपनी घड़ी की करते हैं। नॉट घड़ी बट रिमोट। यस, सो यू गॉट द ड्रिल राइट। ये मोशन सेंसर डस्टबिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आपने मुझसे ड्रिलिंग मशीन का बहुत ज़्यादा पूछा है। सो दिस ड्रिल मशीन इज़ लाइक 10+ ईयर्स ओल्ड और ये मेरे आपने ऑलमोस्ट हर DIY होम प्रोजेक्ट में देखी होगी। बाय द वे, अगर आपका कोई हैवी फर्नीचर है तो इस तरीके के रोटेटेबल व्हील्स आप उन पर लगा के उनको ईजिली मूव कर सकते हैं। मैंने जब से ये DIY किया है, ये हैवी टेबल अब मैं काफ़ी अच्छे तरीके से खुद से ही हिला पाती हूँ। एंड दिस ड्रिल मशीन हैज़ ऑल द आइटम्स यू विल रिक्वायर इन योर होम, चाहे वो एलन की हो, ड्रिल बिट्स हो, पेचकस हो, स्क्रू ड्राइवर हो, प्लायर हो, लेवलर हो, हैमर हो, आई मीन यू हैव एवरीथिंग इन द किट। एक ड्रिल मशीन से आपके घर के सारे काम हो सकते हैं और शिफ्टिंग के टाइम पे तो ये इतनी ज़्यादा काम आती है चीज़ें असेंबल और डिसअसेंबल करने में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बॉश की ड्रिल मशीन अपने ही केस में आती है और इसमें सारे अटैचमेंट्स इसी के साथ आते हैं। इवन आप इसको लॉक भी कर सकते हो। ये जो केस है दिस इज़ 10+ ईयर्स ओल्ड और आप देख रहे हो ये अभी तक भी टूटा नहीं है। और ये ड्रिल मशीन मेरे घर में ऑलमोस्ट मैं बोलूँ हर 2 से 3 महीने में एटलीस्ट एक बारी तो ऐसा है कि यूज़ होती ही होती है। इसमें एलन कीज़ इस बारी मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी। एक्चुअली ये प्लांट स्टैंड डिसअसेंबल करना था और इसकी एलन की मिल नहीं रही थी जिसमें ये ड्रिल मशीन काम आई। अगला है ये वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र। वेल, है तो ये वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र बट आप इसमें बच्चों की बुक्स, शूज़, टॉयज़ या फिर किचन के अनयूज्ड यूटेंसिल्स जो होते हैं वो स्टोर कर रख सकते हैं। एंड दिस इज़ फोल्डेबल ऑल्सो। जब यूज़ में है तब इसको ओपन करो और जब नहीं है तो आप इसको फोल्ड करके ईजिली कहीं पे भी रख सकते हैं। लेडीज़ अपने पे ध्यान दो और एक अच्छी 5 स्टेप या 6 स्टेप लैडर अपनी हाइट के हिसाब से ज़रूर अपने पास रखो जो कि स्टेबल हो। मेरे पास बाटला की लैडर है, ये वाली 5 स्टेप लैडर। इसमें 5 साल की वारंटी आती है और ये इसकी जो एज मैं आपको बताऊँ, इसकी एज है 10+ ईयर्स ओल्ड और अभी भी इसमें कोई रस्टिंग का इशू नहीं है। दिस इज़ लाइक वन टाइम का खर्चा बट सालों साल चीज़ चलना। तो एक बारी चीज़ लो बट ढंग की चीज़ लो। अगली है ये स्नैक प्लेट जो कि आप सिर्फ किचन में ही नहीं होम डेकोर में भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आप सिर्फ किचन के आइटम्स किचन में ही नहीं अपने घर में भी यूज़ कर सकते हो। एंड दीज प्लेट्स आर डिश वॉशर एंड माइक्रोवेव सेफ। आप
डायरेक्टली इनको माइक्रोवेव से निकाल के सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर एब्सोल्युटली डिश वॉशर सेफ और आप इनको होम डेकोर में भी उसी तरीके से प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। मंडाला प्रिंट है इन पे जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डिकेड्स ओल्ड प्रोडक्ट इन माई होम इज़ दिस इंडक्शन कुकटॉप बाय फिलिप्स। ये फिलिप्स वीवा कलेक्शन का इंडक्शन कुकटॉप है, 2100 वॉट्स का है। इसको मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ, कोई इशू नहीं आया और 10 साल से ऊपर इसकी एज है। इसमें आपको हर टाइप का प्रीसेट सेटिंग्स मिलेंगे, मैनुअल, रोटी, ग्रेवी, स्टर फ्राई, स्लो कुक, प्रेशर कुकर, टेम्परेचर, इवन आप मैनुअल इसमें टेम्परेचर बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। एंड टाइमर की वजह से ये अपने आप ऑफ हो जाता है, तो फूड जलने का डर नहीं होता है। अगर उसका टॉप हीट भी हो जाए तो भी वो उतना हीट नहीं होता कि हाथ को जला दे, बस हल्का सा कोसा सा गर्म होता है, वार्म बेसिकली। नेक्स्ट अमेजॉन मस्ट बाय किचन प्रोडक्ट इज़ अ गुड लंच बॉक्स। नाउ ये मेरे पास बोरोसिल के 2 लंच बॉक्सेस हैं। आप एक इस तरीके का वेरिएंट भी ले सकते हो और एक बिल्कुल राउंड वेरिएंट आता है, आप वो भी ले सकते हो। तो दोनों में से आप कोई भी लो। इस वाले वेरिएंट में एक्चुअली ये है कि इसमें आप स्पून्स और फोक वगैरह रखने के लिए अलग से स्पेस दी हुई है, जो कि ये राउंड वेरिएंट में नहीं होती है। इसके जो जार्स आते हैं दीज आर लाइक 400 ml कैपेसिटी के, तो वो आप चाहे लंच बॉक्सेस के लिए यूज़ करो, फ्रिज के लिए यूज़ करो, माइक्रोवेव सेफ़ हैं, डिश वॉशर सेफ़ भी हैं एंड फ्रीज़र सेफ़ भी हैं। नेक्स्ट स्मॉल किचन्स के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस सेविंग आइडिया है दी स्टैकेबल कप्स। गिफ्टिंग के लिए तो अच्छे हैं ही, बट आपकी किचन में भी चार चांद लगा देंगे। इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस आते हैं, क्वालिटी इज़ अमेजिंग, अगेन डिश वॉशर एंड माइक्रोवेव सेफ़। क्वांटिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आई मीन जो इसमें क्वांटिटी आती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड ग्रिप भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गो फॉर इट इफ़ यू आर लुकिंग टू चेंज योर टी कप्स। कोई भी चीज़ परचेज़ करने जा रहे हो तो पहले अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ की शॉपिंग करना। आप पहले अपने घर में चेकआउट कीजिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है एंड तभी शॉपिंग कीजिए। किचन कैबिनेट्स को आप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किचन अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इस तरीके की बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्मॉल किचन है या फिर नॉन मॉड्यूलर किचन है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट विद व्हील्स आता है। आप इसको ईजिली स्लाइड इन कर सकते हैं एंड साथ ही में ये जो सक्शन बास्केट्स हैं ये आप अपने घर में मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। 3 kgs तक का ये वेट ले लेती हैं। अगेन इनकी भी एज में अगर बताऊं तो ये 5 to 6 ईयर्स ओल्ड हैं। अब मैंने नई एडिशन करी है अपने घर में एंड यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अलग से रख दी हैं। ये बेकिंग वाला एक कंटेनर है जिसके अंदर मैं मैग्नेटिक मेजरिंग स्पून्स डाल रही हूँ। ये मैग्नेटिक मेजरिंग स्पून्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, इसमें ml और ग्राम दोनों ही मेजरमेंट्स दी हुई हैं, तो आपको अलग अलग जो मेजरिंग स्पून्स होती हैं वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने अपने एक ही किचन कैबिनेट में पूरे बर्तन रखे हुए हैं और किस तरीके से रखे हुए हैं वो आप देख ही रहे हो। ईजिली इसमें बॉटल्स भी आ जाती हैं, बड़े यूटेंसिल्स भी हैं और छोटे यूटेंसिल्स भी हैं। डिश वॉशर की अगर बात करूँ, आप मुझसे पूछते हो कि कौन सा डिश वॉशर हम लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये जो सक्शन बास्केट्स है ना, ये डिश वॉशर सेफ़ है, आप इनको डायरेक्टली डिश वॉशर में भी वॉश कर सकते हैं। डिश वॉशर अब इंडियन किचन में एक बहुत असेंशियल होम गैजेट बन चुका है, होम अप्लायंस है बेसिकली, नॉट अ गैजेट। एंड दिस इज़ अ मस्ट हैव किचन आइटम इन एवरी इंडियन होम, होना ही चाहिए। अभी ऐड नहीं कर रहे हो तो कुछ टाइम के बाद ज़रूर ऐड कर लेना, बट अभी आपको कार्ड डिस्काउंट्स और बैंक डिस्काउंट भी अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर आपका बजट है डेफिनेटली गो फॉर इट। और मैं आपको बोलूँगी 15 प्लेस सेटिंग का मिनिमम ज़रूर लेना। दिस इज़ अ स्टेनलेस स्टील स्टैंड प्लेट रैक स्टैंड, जो कि यूटेंसिल स्टैंड है। इसको आप डिश वॉशर में भी ऐसे फोल्ड करके वॉश कर सकते हैं, ईजिली वॉश हो जाता है और एकदम चमचमाता हुआ नया निकलता है। फोल्डेबल है, तो आपको जब यूज़ करना है आप इसको असेंबल कीजिए और जब आपको यूज़ नहीं करना है आप इसको अगेन कहीं भी फोल्ड करके रख सकते हैं, बहुत ईजिली कहीं पे भी फिट इन हो जाता है। एंड दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ थिंग, आप इसको एज अ सिंक ड्रेनर यूज़ कर सकते हैं, लाइक अ कोलैंडर। सब्जियां आपने वॉश करी हैं आप इस पर ड्राई करने रख सकते हैं, बर्तन आपने ड्राई करे आप इस पर ड्राई करने रख सकते हैं। आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। इवन आप इसको एज अ हॉट पॉट स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं फोल्ड करके। किचन में एक अच्छा डिश ड्राइंग मैट होना बहुत ज़रूरी होता है। यू कैन गो फॉर दिस वन, ये रबड़ वाला नीचे है, बट इसकी जो एज है ना दैट इज़ 1 to 1.5 ईयर्स। अगर आप इसको डेली रफ एंड टफ तरीके से यूज़ कर रहे हैं तब मैं बता रही हूँ। मेरे वाला अब ख़राब होने लगा है, अराउंड 1.5 ईयर्स तक ये चला है, बस अभी ये कुछ टाइम और चलेगा एंड इसके बाद आई हैव टू गेट अ न्यू वन। सो इसकी एज मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ, 1 to 1.5 ईयर्स है। एंड ये आप आरओ के नीचे रखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड जो पानी की स्पिलेज होती है या फैल जाता है पानी, वो चीज़ नहीं होगी। अगर आप कुछ अच्छे सोप डिस्पेंसर्स देख रहे हो तो ये तो अभी 78 रुपीज़ या 90 रुपीज़ के आपको सेट ऑफ 2 में शायद मिल
मिल रहे हैं, तो गो चेक इट आउट। एंड बहुत अच्छी स्टील डील्स मिल जाएंगी। 250 ml की इनकी कैपेसिटी है। दीज आर ऑल्सो डिश वॉशर सेफ। इवन आप इसका लिड एंड बॉटम ग्लास का है, आप दोनों ही चीज़ें डिश वॉशर में डाल सकते हैं वॉश करने के लिए। इवन आप इसमें सिर्फ हैंड सोप ही नहीं, आप इसमें शावर जेल्स, अपने शैम्पूज़, कंडीशनर्स या फिर आपके बॉडी लोशन है, आप वो चीज़ें भी इसमें डाल के अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। द थिंग इज़ अमेज़ॉन पे ना सब कुछ मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है आर दीज कॉर्नर सक्शन बास्केट्स, जो कि मैंने आपको पहला वेरिएंट बताया था, उसमें ये दूसरा वेरिएंट है। एंड अगेन ये बहुत ही सही तरीके की बास्केट्स हैं। 3 किलो तक का वेट ये ले लेती हैं। एंड दीज आर रफ़ एंड टफ़। अगेन आप इसको डिश वॉशर में वॉश कर सकते हो। मेरे घर में ये आपको हर जगह एक्चुअली में मिलेगी एंड बेड साइड पे भी मिलेगी, बिकॉज ये वेट भी ले लेती है और इसमें जगह भी काफ़ी सारी है। आप भी एक प्लांट मॉम हो, प्लांट लवर हो, तो आपके घर में बड़े प्लांट्स भी होंगे और उनको हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यू कैन गेट दिस व्हील्स वाली ट्रॉली बास्केट है। ये एक्चुअली बास्केट नहीं है बट इज इज़ अ ट्रॉली स्टैंड, जो कि आप बड़े प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनको मूव करना ईजी हो जाता है। और इसके नीचे आप देख लो व्हील्स दिख भी नहीं रहे हैं, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छी हो जाती है। बस इसका ड्रॉबैक है ये है कि इसके ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए, कोई इस पर वार्निश वगैरह नहीं हुई है। सो उसको बचाने के लिए, वुड बचाने के लिए एक्चुअली आपको इसको बस पानी से प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। तो नीचे कोई प्लेट वगैरह आप अपने प्लांट के नीचे ज़रूर रखिए कि पानी इस पर डायरेक्टली ड्रिप ना हो। बाकी इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी हैं। इस प्रोडक्ट का मैं अमेज़ॉन पे बहुत टाइम से वेट कर रही थी। तो मेरे पास ये स्टील की बड़ी डिश ड्राइंग बास्केट है। इसके नीचे मुझे एक सिलिकॉन मैट चाहिए था, अगेन लार्ज बिग साइज़ का। तो फाइनली वो मुझे मिल गया है और अच्छी क्वालिटी का मिल गया है। एंड इसके साथ एक ऐसी ड्रेन लिप आती है, जो कि आप अगर अपनी सिंक के साइड में रखते हैं तो पानी जितना है वो सारा का सारा सिंक में ही ड्रेन हो जाएगा और नीचे का जो काउंटर टॉप है वो आपका बिल्कुल सूखा हुआ रहेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें जो मेरे पास हैं वो बड़ी साइज़ की हैं, तो मुझे बड़ा साइज़ का ही डिश ड्राइंग मैट सिलिकॉन वाला चाहिए था। और ये सिलिकॉन मैट आप बहुत मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जब डिश ड्राइंग बास्केट के नीचे हैं तो डिश ड्राइंग मैट की तरह यूज़ होगा। सब्जियां वॉश करके रख सकते हैं, बर्तन डायरेक्टली धो के इस पर रख सकते हैं। इवन आप इसको एज अ हॉट पॉट स्टैंड भी वाइल कुकिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड पानी आप देख रहे हैं इसमें से जल्दी निकल भी जाता है, पानी रुकता नहीं है। और नीचे का जो काउंटर स्पेस है या फिर काउंटर टॉप है बिल्कुल ही ड्राई रहता है। प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट मैंने मिस आउट कर दिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाइप पॉइंट्स वीडियो को ज़रूर दे देगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट करके बताना आज की ये 55 प्लस अमेज़ॉन बेस्ट बाय कलेक्शन, जो कि होम एंड किचन आइटम्स की है, आपको कैसी लग रही है। दीज आर द एडजस्टेबल बास्केट्स, जो कि आपने अगेन मेरे घर में काफ़ी जगह देखी होगी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई एक्चुअली लव देम। दीज आर अगेन डिश वॉशर सेफ। मैंने इनको बहुत लाइट जो डेलिकेट वाला साइकिल होता है, ग्लास साइकिल, उसमें डिश वॉशर में वॉश किया है। जैसे कि फ्रिज के आप जो ट्रेस वगैरह होती हैं वो भी आप डिश वॉशर में वॉश कर सकते हैं। एंड इनको अरेंज करने के लिए आप देखो कितनी जगह तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, किचन में या घर में हो। बोरोसिलिकेट कुक पॉट स्टैंड, अब ये डिफरेंट कलर्स में आता है। एक बिल्कुल प्लेन ग्लास कलर में भी आता है, मेरे पास गोल्डन एम्बर कलर का है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसको आप डायरेक्टली गैस पे रख के इसमें चीज़ें बना सकते हैं, एक्चुअली कुक कर सकते हैं। सो दिस इज़ हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, डिश वॉशर सेफ अगेन। बट एक चीज़ है कि आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इसको लेना। अगर आपको कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और आप डायरेक्टली कुक एंड सर्व करते हैं देन दिस प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आपको कुकिंग स्टेनलेस स्टील में पसंद है एंड देन आप बर्तन चेंज करके सर्विंग करते हैं देन दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर यू। हैंडल्स इसके कुकिंग के टाइम पे गर्म नहीं होते हैं, डायरेक्टली कुक टॉप पे ही रख के आप इसमें चीज़ें बना सकते हैं। एंड इसमें हर चीज़ बन जाती है, चाहे चावल है, मैगी है, सब्जियां हैं, एवरीथिंग। जैसे आप नॉर्मल स्टेनलेस स्टील में बनाते हैं वैसे ही इसमें बनाते हैं। बस द थिंग इज़ दिस इज़ more delicate than stainless steel, so the choice is yours. स्प्राउट्स मेकर हम सभी के घर में एक ना एक होता ही है। सो मैंने ये लिया है 1000 ml का स्प्राउट मेकर, बहुत सस्ता आता है। आई थिंक ये 200 रुपीज़ का आपको अमेज़ॉन सेल में इस वक्त मिल जाएगा।
एंड इसके साथ एक गोल्डन लिड आता है और प्लस इस तरीके का एक नेट टाइप की एक लिड आती है जो कि वाइल स्प्राउटिंग आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको आप स्लांट करके किसी भी प्लेट में रख दीजिए, पानी सारा ड्रिप हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपके स्प्राउट्स जो हैं वो निकल के इसमें तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने स्प्राउट्स फ्रिज में स्टोर करके रखने हैं तो डायरेक्टली आप इसकी लिड जो गोल्डन लिड है वही लगा के आप डायरेक्टली इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एंड स्प्राउट्स इसमें एक्चुअली में निकल के आ जाते हैं। एंड थ्री अगेन मैं वही प्लेट यूज़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी सुंदर लगती है। इवन आप इस प्लेट को वाइल कुकिंग टू कीप योर यूज्ड लैडल्स, स्पून्स, करछी एंड ऑल, आप उस चीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं सिंस इसका जो फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड प्लेट इज़ इन गुड कंडीशन। और साथ ही में ये जो स्प्राउट मेकर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट माय फेवरेट प्रोडक्ट, सस्ता सुंदर टिकाऊ इसको बोलूँगी, ये 150-200 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। इज़ अ शू बैग वॉशर, आई मीन शू वॉशिंग बैग, व्हाट आई एम सेइंग शू वॉशिंग बैग है। तो मेरे तो घर में जो चप्पलें हैं, घर की चप्पलें होती हैं, हर 3 से 4 दिन में वॉश होनी ही होती हैं। मैं ये शू वॉशिंग बैग ऑलमोस्ट एवरी वीक यूज़ करती हूँ वॉशिंग मशीन में। इससे जो शूज़ की मिट्टी है वो वॉशिंग मशीन में नहीं फैलती है ईज़िली। मैं इसमें 15 मिनट्स का क्विक साइकिल लगा देती हूँ, 15 मिनट में जूते भी धुल जाते हैं और मैं बैग समेत ही इसको बाहर धूप में डाल देती हूँ सुखाने। इस तरीके से ये वॉश होते हैं अंदर और जूते बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, मशीन भी गंदी नहीं होती है। बाय द वे, अगर आप किड्स शूज़ डाल रहे हो या फिर आपने जॉगिंग और रनिंग शूज़ डाल रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार ये जो शूज़ का सोल है उनको आप ब्रश से रगड़ के तब अपनी वॉशिंग मशीन में डालिए, तो वॉशिंग मशीन जल्दी गंदी नहीं होगी और उसमें मिट्टी वगैरह भी नहीं फैलेगी। इसमें इवन मैं अपने जो आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हैं या फिर कोम्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वॉशिंग मशीन में हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं, उसको मैं इसमें डाल के बंद करके डाल देती हूँ और इससे वॉशिंग मशीन डैमेज भी नहीं होती है। ईज़िली सब चीज़ें वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाती है। क्या ये प्रोडक्ट हर किसी को चाहिए? नहीं, बट ये सुंदर प्रोडक्ट है। अगर आप अपने घर में कुछ नया एडिशन करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। आप इसको एज अ सर्विंग प्लेटर यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्नैक्स, जैसे कि लड्डू होते हैं या फिर चिप्स आपने सर्व करने हैं, समोसा सर्व करने, टिक्की सर्व करनी है, काइंड ऑफ दैट थिंग, जो कि ड्राई आइटम्स होती हैं। अदरवाइज़ आप इसको ग्लासेस के पानी सर्व करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन वन मोर सर्विंग प्लेटर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको डेकोरेशन में अपने डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सॉल्ट, पेपर, बॉटल्स वगैरह डाल के डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगता है। टूथपिक वगैरह डाल के भी इसमें रख सकते हैं। द थिंग इज़, जब हमारे घर में कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं रेगुलर से हट के, जो कि हम हमेशा ऑनलाइन देखते रहते हैं, तो हमारा घर एक यूनिक लुक देता है। सो दिस वॉज अ शॉपिंग कार्ट जो कि आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ टू कीप सॉल्ट एंड पेपर, शेकर्स, या फिर मैं अलग अलग चीज़ों के लिए इसको यूज़ करती रहती हूँ। मैंने कोई एक डेडिकेटेड चीज़ नहीं रखी हुई है कि मुझे इसको स्नैक्स प्लेटर की तरह ही यूज़ करना है। मैं इसको डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करती हूँ। कभी आप इसमें कीज़ डाल के रख सकते हैं, कभी आपने इसको अपने लिपस्टिक्स के लिए यूज़ करना है तो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ आपको कोकी करना है इसके साथ आप वैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल आइटम्स हैं ये, जो कि आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत ही सस्ते सुंदर टिकाऊ हैं। जब तक आपने यूज़ करना है तब तक करो। एंड इनकी जो क्वालिटी है दैट इज़ मेटल। दिस इज़ वुडन सॉल्ट एंड पेपर शेकर, जो कि अपने स्टैंड के साथ ही आता है, एक ट्रॉली सी आती है इसमें। एंड इनकी क्वालिटी ठीक है। जो सॉल्ट एंड पेपर है ना, वो एयर टाइट बिल्कुल भी नहीं है, वुडन है, तो वो चीज़ आप ध्यान रख के आप अपनी परचेजिंग इसमें करिए। इसमें एयर टाइट नहीं है तो ऑफ कोर्स सॉल्ट जो है वो सोगी होगा, पेपर जो है वो भी सोगी होगा, एयर टाइट बिल्कुल भी नहीं है ये। बस ये है, देखने में सुंदर लगते हैं। क्वालिटी जो वुड मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फिनिश भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो बस ये है कि ओकेजनल यूज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखो, अमेज़ॉन पे होम एंड किचन मस्ट हैव्स की तो ना भरमार लगी हुई है। अब उसमें से कभी-कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ख़रीदना क्या है और किस आइटम की क्वालिटी कैसी निकलेगी। चाय गरम, ये वाली जो चीज़ है ना, चाय इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो दिस चाय इज़ लाइफ, ये बहुत सस्ता मिल गया था। आई थिंक मुझे 78 या 90 रुपीज़ का ये मुझे मिल गया था। एंड अभी भी आपको अमेज़ॉन प्राइम डे सेल पे शायद ये मिल जाएगा, या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे मिल जाएगा। तो ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अपने फ्रिज पे या फिर अपनी चिमनी पे कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे मेटल सरफेस हो, और बड़ा प्यारा सा लगता है। इतना छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि ऑन द फेस एकदम दिखे। ये आइटम बिल्कुल मत खरीदना। दिस इज़ अ नायलॉन माइक्रोफाइबर क्लॉथ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ हम लोग आजकल अपनी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट आजकल माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स चीप क्वालिटी के भी आने लगे हैं जो कि नायलॉन के होते हैं और उनसे क्वालिटी क्लीनिंग नहीं हो पाती है।
आपको कौन से माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेने हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, जो एक्चुअली में वर्क करते हैं। दिस माइक्रोफाइबर क्लॉथ इज़ जस्ट अ गिमिक एंड आप देख रहे हो ये सोक भी नहीं कर पा रहा है पानी को। मुझे रेपिटेटिव मूवमेंट्स इसमें करने पड़ रहे हैं ताकि जाके इसमें जो ड्राइनेस है सरफेस पे वो आए। सो इस तरीके की चीज़ें लेने का मतलब ही नहीं है जो काम ही नहीं करती हैं। आप 100-200 रुपए इन पे पटोगे, इससे बेटर है कि आप कोई अच्छा प्रोडक्ट लो और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ये चीज़ें आराम से 5-5 साल तक ईज़िली चलती हैं। अगर आप कोई नेचुरल क्लीनिंग सॉल्यूशन देख रहे हो जो कि पाउडर फॉर्म में हो, गो फॉर दिस क्लीनिंग सॉल्यूशन। और अगर एक अच्छा लार्ज चॉपिंग बोर्ड देख रहे हो जो कि आप मल्टीपर्पज़ वे में अपने किचन में यूज़ कर पाओ, गेट द स्टेनलेस स्टील का चॉपिंग बोर्ड। ये थोड़ा सा महंगा है बट आई विल से दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसको मैं डेली, चाहे रोटी बनानी है, परांठे बनाने हैं, पूड़ियाँ बनानी है, कुछ कटिंग करनी है, चॉपिंग करनी है, आई मीन आई यूज़ दिस फॉर एवरीथिंग। इवन वाइल रीफिलिंग द ग्रॉसरी और द पैंट्री आइटम्स आई यूज़ इट। तो किचन में ये मेरा यूज़ होता ही रहता है। और इसको मैं जस्ट पानी से इस तरीके से वाइप कर देती हूँ एंड ड्राई कर देती हूँ, और नीचे सरफेस देखो, पूरा का पूरा जो किचन काउंटर टॉप स्लैब है वो पूरा का पूरा साफ़ है। इसके नीचे कीड़े भी नहीं आते हैं। अगर आपके किचन में नहीं है तो ऑफ कोर्स नहीं ही आएंगे, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट एंड दिस इज़ अ हैवी प्रोडक्ट। पाउडर क्लीनर की अगर बात करूँ तो गो फॉर दिस वन। ये नेचुरल है, इससे आपके गले में ना खराश नहीं होगी। कुछ क्लीनर्स ऐसे होते हैं ना, जब आप स्प्रे करते हो तो आपके एकदम नाक में और गले में चढ़ जाते हैं एंड आपको इरिटेशन होने लगती है। इससे वो प्रोडक्ट से नहीं होती है। सो ये दिस इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं देता है बेसिकली। एंड अगर कोई अच्छा स्कॉच ब्राइट ढूंढ रहे हो, स्क्रब डॉट्स ले लो, बिना सोचे ले लो, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। ये हैवी ड्यूटी क्लीनिंग करता है। जब आप मलाई से घी निकाल रहे होते हो और आपको बर्तन स्क्रब करना होता है ना, ये वो काम भी पूरा अच्छी तरीके से कर देता है और इतनी अच्छी स्क्रबिंग करता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस स्क्रब्ड डॉट से ऐसा काम करने का। बाकी स्पॉन्ज साइड आप अपने किसी भी नॉन स्टिक कुकवेयर या फिर ग्लास कुकवेयर के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, एंड डॉट वाली साइड आप हैवी स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई फोल्डेबल लॉन्ड्री बास्केट देख रहे हो या फिर बच्चों की चीज़ें स्टोर करने के लिए कोई आइटम देख रहे हो, तो दिस थिंग इज़ अ गुड थिंग। रेंटर फ्रेंडली है एक्चुअली। शिफ्टिंग के टाइम आप बस इसको फोल्ड करके रख दो। आप इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। इस तरीके के स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे एंड एक इस तरीके का हैंडल भी है। डर्टी क्लोथ्स, फ्रेश लॉन्ड्री या फिर किड्स के आपके कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, आप सब चीज़ें इसमें स्टोर कर सकते हैं एंड दिस हैज़ अ स्पेस, अ वेरी गुड स्पेस। इवन आप इसको अपनी वॉशिंग मशीन के साइड में भी रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू किचन ऑर्गेनाइज़र, जो कि किचन काउंटर टॉप पे हम लोग यूज़ करते ही हैं। आई विल सजेस्ट टू गो विद दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज़र जिसमें कि इस तरीके की वुडन ट्रेज हों बेसिकली, बिकॉज दिस इज़ 2 in 1। जब तो आपने इसको ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करना है, आप इसके मेटल के साइड फ्रेम्स आप इसके साथ अटैच कर दीजिए। और जब आपने वैसे नहीं यूज़ करना है, आपको लग रहा है आपको किचन काउंटर टॉप पे स्पेस चाहिए, आप इसको डिसअसेंबल करके इसकी जो ट्रेज़ हैं, वुडन ट्रेज़ हैं बेसिकली, उनको एज अ ट्रे, एक्चुअल ट्रे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसको फ्रूट बास्केट की तरह यूज़ करो। किचन काउंटर टॉप पे आप इस तरीके से टी कॉफ़ी स्टेशन बनाने के लिए यूज़ करो, या फिर इसमें अपने कप्स आप रख सकते हैं। इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा और इसमें से चीज़ें गिरती नहीं हैं, बिकॉज इसकी बाउंड्री जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और कौन से किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर्स आपको नहीं लेने चाहिए ना, वो भी अभी आपको बताती हूँ। इस प्रोडक्ट को तो मैं बोलूँगी ये सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट है एंड गेट इट। ठीक है, अगर आपको डाइनिंग टेबल पे टिश्यूज़ रखने की आदत है तो ऑल्सो गेट इट। या फिर आपको अपने ऑफिस डेस्क पे या होम ऑफिस डेस्क पे अगर आपको एक छोटा सा ट्रैश बिन चाहिए, गेट इट। ये एक मल्टीपर्पज़ थिंग है जो कि आप अपने किचन में रख सकते हैं। इवन आप इसमें सैशेस वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। मैं बेसिकली इसमें जो हैंड टिश्यूज़ होते हैं उनको स्टोर करके रखती हूँ। डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, इधर उधर गिरते भी नहीं हैं और कवर्ड रहते हैं, तो मेसी लुक बिल्कुल भी नहीं आती है और कोई मुझे टिश्यू होल्डर या एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। और ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, 150-200 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। एंड दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट, मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट एक्चुअली। आप सिर्फ इसको किचन में ही नहीं, घर में भी अपने बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के पेन, पेंसिल्स, इरेज़र्स, इस तरीके की स्टेशनरी भी स्टॉकअप करने के लिए रख सकते हैं। और वैसे भी यूज़ नहीं आ रहा है तो यार बस एक काम करो, अपनी मेन डोर के पास में इसको रख दो। उसमें जितनी भी कीज़ वगैरह आप आते हो या फिर वॉलेट्स वगैरह हैं, वो चीज़ें आप इसमें ड्रॉप कर दीजिए। मेसी भी नहीं दिखेगा और वो कवर्ड भी रहेंगी और
कुछ मतलब मैं कह रही हूँ बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, ये आप अपने घर में कैसे भी यूज़ करो। मिरर्स आर वन थिंग जो कि हम अपने घरों में बहुत ज़्यादा लगाते हैं बिकॉज़ वो रिफ्लेक्शन का भी काम करते हैं प्लस हमारे रूम्स को बड़ा भी दिखाते हैं। सो दिस इज़ अ वॉल डेकोर एक्चुअली। मैंने काफ़ी और सारे ऑप्शंस भी आपको अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सो गो चेक इट आउट। मुझे ये वाली मिरर प्लेट्स काफ़ी अच्छी लगी, इनमें एक्रेलिक मिरर लगे हुए हैं, एक्चुअल मिरर्स नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक देती है। एक सेट में 3 इस तरीके की प्लेट्स आती हैं, बट अगेन अगर आपको ज़रूरत हो तभी शॉपिंग करना। दिस प्रोडक्ट इज़ अगेन अ वायरल प्रोडक्ट एक्चुअली, जो कि प्लास्टिक की 2 टियर 3 टियर 4 टियर 6 टियर तक 6 लेवल्स तक भी ये वाली अलमीरा जाती है। नो डाउट दिस इज़ अ गुड अलमीरा, बट इसको जब मैं फ़र्स्ट टाइम असेंबल करने लगी थी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। दिस इज़ गुड, बट एक्चुअली अगर आपको ज़रूरत हो तभी लेना, अदरवाइज़ ये मुझे कोई इतनी भी ख़ास अलमीरा नहीं लगी कॉस्ट वाइज़। सेल्फ पैम्परिंग करना चाहते हो बट पार्लर जाने का टाइम नहीं होता है, हेयर स्पा इज़ वन थिंग जो कि हम सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दिस इज़ अ हेयर स्पा हीटिंग कैप जो कि आप अपने घर में ही ऑयलिंग करते हैं या फिर आपने हेयर मास्क लगाया है तो उसके ऊपर आप इसको डाल के आराम से हीटिंग की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड इससे हीट भी हो जाता है, अच्छी खासी हीट हो जाती है। 15-20 मिनट्स आप आराम से हेयर स्पा अपना घर पे ही बैठे हुए कर सकते हैं, एंड दिस इज़ यूनिवर्सल साइज़, हर किसी को फिट हो जाएगा। देखो 90 और 100 रुपीज़ में जब चीज़ें मिल रही हो ना तो थोड़ा शॉपिंग करते हुए ना पता नहीं चलता है। दिस इज़ अगेन वन होम इम्प्रूवमेंट टूल जो कि मैंने ख़रीदा है, सेल्फ एडहेसिव 3 रोलर वाले जो ये व्हील्स हैं, ये आप किसी भी फर्नीचर के नीचे जो लाइट वेट हो, जैसे कि प्लांटर्स होते हैं या समथिंग लाइक दैट, आप उसमें नीचे लगा सकते हैं, एंड ये ईज़िली मूव करते हैं। इनका जो बॉल है वो काफ़ी ईज़िली मूव भी करता है एंड काम भी करता है। तो वन सेट में आपको 4 इस तरीके की व्हील्स मिल जाती हैं। अमेज़न सेल में क्या-क्या लेना चाहिए ना, अगर ये लिस्ट पता हो तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। जबकि अमेज़न प्राइम डे सेल निकलती है या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल निकलती है तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है वो लिस्ट फॉलो करना। सो आई थिंक ये लिस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है। ये है प्लेट रैक स्टैंड, जिसको कि आप सिर्फ प्लेट्स के लिए ही नहीं, कप्स, ग्लासेस, ट्रेज वगैरह होल्ड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ है। एंड द ट्रेज़, यहाँ पे मैं वुडन ट्रे की भी बात करूँगी, एक्स्ट्रा लार्ज ट्रे एंड अ मीडियम ट्रे। 500 रुपये में मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम है? बहुत सुंदर ट्रेज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा रियल वुड की ट्रेज़ हैं, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वुड की ट्रेज़ हैं। तो अगर आपने देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, क्योंकि वुडन ट्रेज़ का जो आजकल ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा इन है, एंड 1 या 2 आपके पास होनी ही चाहिए। इवन आप इनको एज अ प्लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ओपन मंदिर है और मंदिर में ऑर्गेनाइजेशन की जगह नहीं है, गेट दीज ग्रिड बॉक्सेस। ये बॉक्सेस में आप अपने सारे मंदिर के सप्लाईज रख सकते हैं इजीली, और वो डस्ट प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और बंद भी रहेंगे। इवन आप ये बॉक्सेस हैंग भी कर सकते हो कहीं दीवार वगैरह पे, और चीज़ें बिल्कुल सही सलामत रहती हैं। और ये बॉक्सेस आपको पता ही हैं कितने सस्ते आते हैं, 150-200 रुपये में आपको ईजिली ये बॉक्सेस मिल जाते हैं, और इसमें आप कितना सारा सामान डाल सकते हो वो आप देख ही रहे हो। मैंने ये बॉक्सेस अपने घर में काफ़ी जगह यूज़ किए हुए हैं, चाहे वो यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि नेल्स, स्क्रूज़, मैग्नेट्स वगैरह, या फिर इस तरीके से मंदिर बॉक्सेस हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, कहते तो इनको ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, बट आप देखो उनके मल्टीपल यूजेस आप किस तरीके से कर सकते हो। एक ही चीज़ को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। इवन आप इसको पेन्स एंड स्केच पेन्स स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इरेजर, शार्पनर, स्केच पेन्स वगैरह के लिए भी। ये बेडशीट ना मुझे नहीं पता था ट्रेंडी हो जाएगी, ओके, आई मीन इन ट्रेंडिंग आ जाएगी। ये बेडशीट जब मैंने ली थी तब मुझे था कि इसका प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा है, समरी प्रिंट है, बहुत ही प्यारा, एक सटल सा फ्लोरल प्रिंट है जो कि पिंटरेस्ट वाइब देता है। बट ये एक्चुअली में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है बेडशीट बिकॉज इसका जो कॉटन है दैट इज़ रियली सॉफ्ट कॉटन। किंग साइज़ की बेडशीट है ये, 2 पिलो कवर्स आते हैं, एंड दिस इज़ मशीन वॉशेबल, और इसका प्रिंट बिल्कुल भी फेड नहीं होता है। इफ़ यू वांट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि गर्मियों में 100% कॉटन बेडशीट से ऊपर आई थिंक कोई चीज़ नहीं हो सकती। रिंकल्ड क्लोथ्स, भाई आप लोग ट्रैवल पे जाते हो और क्लोथ्स में रिंकल्स पड़ जाते हैं, बड़ी औखा लगता है ना। या फिर आप इधर उधर कहीं हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, बिजनेस मीटिंग में जाना है एंड क्लोथ्स आपके रिंकल हो गए हैं, ये रिंकल रिमूवर ले लो। मुझे ये गिमिक लगा था बट ये एक्चुअली में काम करता है। आपको बस स्प्रे करना है और इस तरीके से हाथ से झाड़ देना है, एक्चुअली में पहने हुए कपड़ों में से रिंकल्स निकल जाते हैं। आई मीन दिस इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट, ये एक्चुअली एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है। ये मेरे पर्स में अब रहता है, एंड ट्रैवलिंग के टाइम तो मैं इसको यूज़ करती ही हूँ बिकॉज कपड़े वो सूटकेस में पड़े पड़े, ट्रॉली बैग में पड़े पड़े मुड़ से जाते हैं ना,
ना, तो ये रिंकल्स एक्चुअली में रिमूव कर देता है। बिल्कुल प्रेस वाले रिंकल रिमूव नहीं होंगे, बट वो बहुत बुरे वाले रिंकल्स भी आपको नहीं दिखते हैं, काफ़ी हद तक सॉफ्टन कर देता है, तो ये काम करता है एक्चुअली। दिस इज़ वन स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने आपको आई थिंक अपनी हर होम ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में दिखाया भी होगा और बताया भी होगा। आर दीज मैग्नेटिक ऑर्गेनाइज़र्स। ये आप अपने फ्रिज पे लगाओ, वॉशिंग मशीन पे लगाओ, डिश वॉशर पे लगाओ, कोई भी मैग्नेटिक सरफेस पे आप लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस होल्ड्स गुड अमाउंट ऑफ वेट। आप इसमें इस तरीके के 4 किलो के ग्लास जार्स भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखे हैं। आपके अगर वाइट फैंस हैं और इस तरीके के बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, साफ़ नहीं होते हैं, मैं एक फ़ैन क्लीनर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। यूज़ दैट, आपके फ़ैन फिर से चमचमाने लग जाएंगे। बस स्प्रे करके 10-15 सेकेंड्स वेट करना और उसके बाद कपड़े से वाइप ऑफ करना, एंड आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ैन्स कितने अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। एक्चुअली वाइट फ़ैन्स भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल। ये वैसे तो रिटेल होता है 450 के आसपास, बट अभी आपको शायद ये 175 रुपीज़ का मिल जाएगा। मैंने तो इस प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा स्टॉकअप कर रखा था कि अब मेरे पास पिछले साल से लेके अब बस इसकी लास्ट बॉटल रह गई है, और ये मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसको मैं किचन में भी यूज़ करती हूँ, ग्रीस क्लीन करने के लिए बहुत ईज़िली ग्रीस को क्लीन कर देता है, फैंस क्लीन करने के लिए, चिमनी क्लीन करने के लिए, फ्रिज को क्लीन करने के लिए। सो दिस इज़ द ट्रे जो कि मैं आपको वुडन ट्रे बोल रही थी। इसमें एक डिफरेंट डार्क कलर भी आता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी डार्क कलर वाला लेना, बिकॉज जो ये लाइट कलर वाला है ना, इसमें इस तरीके से बैलेंसिंग का इशू है। तो आप इसको एग्जैक्टली एज अ सर्विंग तो नहीं यूज़ कर सकते हो, बट डेकोरेशन के लिए आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, बिकॉज लुक ही इसका वुडन लुक है। इसमें आप एक डार्क कलर वाली लेना, उसी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। Now, one organizer that you should not buy for your kitchen are these kind of organizers. रीज़न, इनमें कोई भी बाउंड्री नहीं है। तो जब आप इनको यूज़ कर रहे हैं ना, आप इनमें बॉटल्स रखेंगे, कुछ भी चीज़ें रखेंगे, वो आपकी हाथ से गलती से भी गिर सकती हैं और स्पिलेज आपकी किचन में हो सकती है। आई विल सजेस्ट वो वाले ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करो जो कि मैंने आपको पहले दिखाए थे, किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़र वुडन वाला, जो कि आप एज अ ट्रे भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसमें एक अच्छी खासी लेवल ऑफ बाउंड्री है, एक सेफ्टी नेट है बेसिकली। आपने कोई भी अगर बॉटल कांच की रखी है, प्लास्टिक की रखी है, ऑयल की रखी है, कंटेनर्स रखे हैं, तो वो ज़बरदस्ती गिर के बाहर नहीं गिर जाएंगे किचन के काउंटर टॉप पे। तो जो एक्सीडेंटल स्पिलेज होता है बेसिकली वो नहीं होगा। एंड यहाँ से जो ये वाली चीज़ है, ये बेसिकली सस्ते तो हैं बट आपका काम भी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपकी किचन में ये ज़्यादा सेफ़ नहीं लगते हैं। वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। 32 मिनट्स का आपने वीडियो देख लिया। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नोटिफिकेशन बेल में ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस आपके पास भागते दौड़ते पहुंच जाएं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको आज का वीडियो एंड आज की रिकमेंडेशंस, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड रिव्यूज़ हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं अमेज़ॉन बेस्ट बाय प्रोडक्ट्स के, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आपको कैसे लग रहे हैं। दीज आर द ग्लासेस जो कि मैंने अमेज़ॉन से पहले परचेज़ किए थे। इसमें मैंने 2 साइज़ेस परचेज़ किए थे एंड टू माई सरप्राइज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। इनमें मिल्की टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं आया, आज भी न्यू की तरह ही काम करते हैं, डिश वॉशर सेफ भी हैं, एंड आई एम लविंग द प्रोडक्ट। अगला है ये 2 टियर ड्रॉवर पुल आउट बास्केट। ये बेसिकली आपको असेंबल करनी पड़ती है, डिसअसेंबल फॉर्म में आती है। ये आप अपने किचन के अंडर सिंक में यूज़ कर सकते हो, इसको आप अपनी बाथरूम में यूज़ कर सकते हो। पुल आउट ड्रॉर्स हैं तो पुल आउट ड्रॉर्स आप कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। वन मोर प्रोडक्ट जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा है, आप अपने रिव्यूज़ बताना, आर दीज सेरेमिक की कैप्सिकम बर्नियाँ, बेसिकली कंटेनर्स बोलूँगी इनको। ये एयर टाइट नहीं है, तो इनमें आप जब भी कोई सॉसेस रखते हैं, जैसे कि ग्रीन चटनी हो या फिर घी हो, सॉल्ट हो, तो वो सब कुछ ख़राब सा हो जाता है। आपके क्या रिव्यूज़ हैं इसमें, मुझे ये बताना। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय दिस प्रोडक्ट, बस दूर से देखने में अच्छा लगता है, किचन में एक पॉप ऑफ कलर ऐड करता है और एक क्वर्कीनेस भी ऐड करता है। वैसे ये इतना यूज़फुल प्रोडक्ट मुझे नहीं लगा, बट दिस प्रोडक्ट इज़ डिश वॉशर सेफ, ये डिश वॉशर में ईजिली वॉश हो जाते हैं। कमिंग बैक टू दिस अमेज़ॉन का किचन प्रोडक्ट। सो ये किचन प्रोडक्ट हॉल आपको कैसा लग रहा है, आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं। सो दिस पुल आउट ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें मैं बेसिकली मसाले अपने स्टोर करके रखती हूँ,
किचन पैंट्री में ऊपर नीचे काफ़ी सारे मसाले के पैकेट जो छोटे मोटे होते हैं ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं ईजिली एंड काफ़ी ईजी अब मेरी किचन की पैंट्री हो गई है, जो कि मेरी एक किचन कैबिनेट में होती है। देखो ये प्रोडक्ट महंगा है नो डाउट, बट ये प्रोडक्ट काम करता है। आप इसमें प्लेट्स वगैरह या फिर कुछ ऐसे यूटेंसिल्स हैं जो कि आपने स्टोर करने हैं एंड आप पीछे घुस के, आपकी बैक में प्रॉब्लम है, आप किचन के कैबिनेट्स में डीप इनसाइड घुस नहीं सकते हो, तो दिस पुल आउट ड्रॉअर इज़ गुड, जो कि रेंटर फ्रेंडली है क्योंकि रेंटर्स अपनी किचन में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज़ गुड फॉर रेंटर्स। और बाकी एक ये इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें इडली स्टैंड आता है एंड दिस इज़ स्टेनलेस स्टील इडली का स्टैंड, और इडलीज इतनी अच्छी निकल के आती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रिक केटल, तो यू कैन ऑल्सो गेट दिस एंड अगर आपके बच्चे हॉस्टल जाने वाले हैं देन ऑल्सो यू कैन गिव देम। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इवन आप इसको ट्रैवलिंग पे भी लेके जा सकते हैं टू प्रिपेयर बेबी फूड। आपको भी अपने बेडरूम के लिए एक छोटा सा लैम्प चाहिए बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, ये जस्ट 250 रुपीज़ का आता है लैम्प। दिस इज़ टाइप सी रिचार्जेबल। 3 लाइट मोड्स हैं इसमें, कूल वाइट, वार्म एंड येलो, और उसकी भी इंटेंसिटी आप बढ़ा और कम कर सकते हैं। इसकी चार्जिंग केबल टाइप सी वाली इसी के साथ आती है, या फिर आपके पास अगर टाइप सी चार्जर है जो आपके फ़ोन वाला है उससे भी ये चार्ज हो जाएगा। तो टच बटन है बेसिकली, ऊपर से आप टच करेंगे तो इसमें लाइट्स चेंज हो जाएंगी एंड डीप टच करेंगे, मतलब आप इसमें प्रोलॉन्ग टच करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा भी इसमें हो सकती है एंड लाइट तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी लाइट इसमें है। सुइंग मशीन इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ये मैं भी सोचती थी सुइंग मशीन का करना ही क्या है यार, घर में क्या ही काम आती है, बट ट्रस्ट मी जब से मैंने ये सुइंग मशीन ली है मैंने इसको इतना यूज़ किया है बिकॉज मुझे एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत पसंद है। सुइंग तो मुझे आती नहीं है, देखो ठीक है, सिलाई स्टिचिंग वगैरह मुझे आती नहीं है, बट मैं एक्सपेरिमेंटेशन करती रहती हूँ, तो उसी में मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिक। सो ये एक बहुत बेसिक स्विंग मशीन है, आपने मुझसे इसका रिव्यू भी पूछा था, आई लव दिस। और ये स्विंग मशीन मेरी 10 इयर्स ओल्ड है, अभी तक ये एक बारी भी ओपन नहीं हुई है, तो अब मैं जाके उषा के सर्विस सेंटर में इसकी एक बारी सोच रही हूँ कि मैं इसकी सर्विसिंग करा दूँ, बिकॉज 10 इयर्स इज़ अ ह्यूज टाइम और इसको मैंने काफ़ी यूज़ भी किया है, तो एक बारी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी तो रनिंग इसकी अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ आप उषा के कॉल सेंटर पर कॉल करके घर में भी टेक्नीशियन बुला सकते हैं अगर आपको इसकी सर्विसिंग करानी है। अगला है दीज सेल्फ अधेसिव मिरर्स, जो कि आप वॉल पे लगा के अपनी किसी भी वॉल को एक अच्छा सा ब्यूटीफुल मेकओवर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोरक्कन स्टाइल मेकओवर मैंने अपनी वॉल को दिया है। मेरे घर में जो भी आता था ना वो कहता था ये वॉल, दिस एंट्री वॉल बेसिकली मेरे मेन डोर के पास में ही थी, दिस इज़ अ गेम चेंजर ऑफ़ योर हाउस। ये इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है एंड इवन ये आपने मेरी रील्स में भी बहुत ज़्यादा देखी होगी, शॉर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ तो इसी वॉल के बैकग्राउंड में दिखाती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। इस पर इस तरीके के पील ऑफ स्टिकर्स आते हैं, तो आप इनको हटाएंगे तो ये पूरी मिरर फॉर्म ही देगा, मिरर लुक ही देगा। एंट्री वॉल पे ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इसमें डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लेट्स ऑर्गेनाइजर्स, घर में हमारे इतनी सारी प्लेट्स होती हैं, बड़ी प्लेट्स होती हैं, छोटी प्लेट्स होती हैं, बोल्स होते हैं, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, ये डीप ड्रॉर्स जो हमारे होते हैं किचन में उनको ऑर्गेनाइज करने के काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लेट्स हैं आप सिर्फ 12 नहीं 24 या 30 प्लेट्स भी आप एक साथ रख सकते हैं। मेरे पास अभी हाथ में 12 प्लेट्स आप छोटी वाली देख रहे हैं एंड 12 प्लेट्स आप बड़ी वाली देख रहे हैं, बट इसमें स्पेस देखो डबल करने का है, 24 प्लेट्स इसमें ईजिली आ जाएंगी। आपने प्लेट्स नहीं रखने हैं, आपके पास बोल्स हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे अभी 12 वाइट प्लेट्स हैं, वो भी आप देखोगे इसके बाद इसमें कितनी सारी स्पेस है, डबल द अमाउंट ऑफ प्लेट्स इसमें ईजिली आ जाती हैं। इवन आप इसको अपने क्रॉकरी शेल्फ में भी ईजिली रख सकते हैं एंड प्लेट्स को निकालना भी ईजी रहेगा, बिकॉज साइड से आप प्लेट ईजिली स्लाइड आउट कर सकते हैं एंड स्लाइड इन भी कर सकते हैं। आपके पास चाहे पास्ता प्लेट्स हैं, बिग स्टेनलेस स्टील के बोल्स हैं, आप वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। आपके पास बड़े फ्राई पैन्स हैं, 2-4 फ्राई पैन्स हैं, वो भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं बड़े वाले स्टैंड में। तो दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ स्टैंड बेसिकली, आप इसको सिर्फ प्लेट्स के लिए ही नहीं बट और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको घर में यूज़ कर पाएंगे, किचन में बेसिकली यूज़ कर पाएंगे, या फिर आप सिंपली इसको एज अ बुक स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं या न्यूज़पेपर स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो कोई चीज़ आप किचन के लिए लेके आए और ज़रूरी नहीं है वो किचन के लिए ही यूज़ होगी, उसको आप घर में भी आप बहुत डिफरेंट तरीक़ों से मल्टी फंक्शनल वेज़ में यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ मैजिक इरेज़र, जो कि हमारी वॉल्स इस तरीके की स्टेन्ड हो ही जाती हैं कभी कभी एंड हम बार बार पेंट भी नहीं करा सकते हैं। आपको इस मैजिक इरेज़र का बस एक
पार्ट लेना है या पूरा का पूरा एक मैजिक इरेज़र ले लो, पानी में सोक इन करना है एंड इस तरीके से बस रब कर दो। आप देखोगे कि जितने स्टेन्स वगैरह हैं सारे के सारे वॉल्स पे से चले जाएंगे ईज़िली बिना पेंट करे। मैं यहाँ पे कोई पेंट नहीं कर रही हूँ। ये मैजिक इरेज़र स्पॉन्ज है, इसको मैंने पानी में डिप किया है, बेसिकली वेट किया है एंड यहाँ पे वॉल पे मैंने बस इसको हल्का हाथ से रगड़ दिया है एंड ड्राई होने पे आपको ये सारे स्टेन्स रिमूव्ड दिखेंगे। ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टेन है मेरे घर में। सो यहाँ पे मैंने बस हाफ पोर्शन ही क्लीन किया है बार बार। और ये देखो अभी मैं आप इसको ड्राई होने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का दिख रहा है। मैंने जस्ट छोटा सा पोर्शन इसका साफ़ किया है एंड यू कैन सी द मैजिक। सो लुक एट द ड्राई वाला मैजिक। मैंने बहुत साइड्स इसकी बहुत ज़्यादा नहीं करी हैं तो ताकि आपको इसका डिफरेंस पता चले। सो आपको डिफरेंस क्लियरली इसमें विजिबल होगा। अगर आप कलर्ड वॉल पे कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले एक बहुत छोटे से पैच पे करके देखिए नीचे, जहाँ पे किसी को विजिबल ना हो या जो आप हाइड कर सकें। इवन आप इसको अपने शूज़ के सोल क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ईजिली हो जाते हैं विदाउट एनी सोप। So these were 55 plus Amazon Best Buy products, must have kitchen and home items, tried and tested Amazon product reviews.